लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। एक बार अटेंडेंस सेंड कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइंस एंड एंगल चैप्टर्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक बताऊंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया है जो आपका छोटी क्लासेस में था, 7th या 8th क्लास का वीडियो था, आपने उसको देखा होगा। सभी ने देखा कि नहीं देखा, बताइए एक बार मुझे। अरे जो वीडियो कल मैंने शेयर किए थे वो देखे कि नहीं देखे? कितने लोगों ने देखे? जो भी ऑनलाइन उनमें से कितने लोगों ने देखे बताइए। कल जो मैंने वीडियो शेयर की है उसको कितने लोगों ने देखे? देखो 10 लोग हैं यहाँ पर, उनमें से यस सर, यस सर। ओनली प्रियंका चौधरी एंड अदर। प्रियंका चौधरी प्रेजेंट सर। अदर नंदिनी, तेजस्विनी, वैभव, वल्लभ चौबे मतलब एंड मित्तल, प्रीति राउत, पंकज धनगर। प्रेजेंट नहीं, वीडियो किसने देखा वो पूछ रहा हूँ मैं। माई क्वेश्चन फॉर यू, जो कल मैंने वीडियो सेट किए थे वो कितने लोगों ने देखो। चलो अब जिन्होंने देखे होंगे वो आंसर दे देंगे मुझे, जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो आंसर नहीं देंगे। इतना ही है ना, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो रेड कलर वाले एंगल है वो कौन से एंगल है बताइए। करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे आप वीडियो क्यों नहीं देखते हो, इसीलिए तो भेजा था मैंने। इट्स कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये जो एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये 3, ये 4, वैल्यू 3 4 बराबर है, ये 5, ये 6 ये बराबर है, ये 7 और ये 8 बराबर है। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलो आप वीडियो नहीं देखते हो सच में, आपको मतलब कुछ भी सेंड करो आप देखते नहीं है, मुझे पता है। बहुत से बच्चे तो देखते भी नहीं है, बस सिर्फ क्लास में ज्वाइन होते हैं ऑनलाइन, चलो हो गया काम खत्म। अरे ऐसे नहीं होगी स्टडी। स्टडी के लिए आपको पढ़ना जरूरी है और वो आप पढ़ोगे। चलो ये वाले एंगल कौन से कहलाते हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं? बताइए, जो रेड कलर से अभी भी ड्रॉ किए हैं कौन से एंगल कहलाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बताइए जल्दी। अपोजिट। अल्टरनेट एंगल। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये भी बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। ये आपको बहुत इजी है, ऑलरेडी सेट छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आपको बेसिक चीज़ें ये नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। अभी मैं जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ वो आप बताना। ये जो भी एंगल मैंने बताया इनको कैसे एंगल बोलेंगे बताइए। जो ग्रीन कलर से बना है 1 2 3 और 4, बताइए कौन से एंगल कहलाएंगे? देखो लाइन एंड एंगल में भी हाँ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको। कौन से एंगल बोलते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं जो अंदर बनते हैं ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसी के जैसे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। आपको अगर ये आएगा बनाना तो ये आप कर पाओगे। इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको अगर ये पता होना चाहिए। तो ये 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेटिव इंटीरियर और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। ये तो एक ही हो दोनों के दोनों। अगर आपको ये दोनों पता है तो आप लाइन्स एंड एंगल्स को इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए ना लाइन्स एंड एंगल्स के लिए इन दोनों एंगल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर एक्सटीरियर ये आपको पता होना चाहिए। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो लाइन्स एंड एंगल से डिपेंड है, जो फॉर्म होती है लाइन्स एंड एंगल्स के कम्बाइनेशन से। तो लाइन्स एंड एंगल्स आपके लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बेसिक टर्म्स पे लेके जा रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं वो वीडियो में मैंने डाला हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या लाइन है कि लाइन सेगमेंट है कि रे है? ये क्या है बताइए? लाइन सेगमेंट। अरे आप पढ़ा करो। ये है लाइन सेगमेंट। एक बच्चा आंसर दे रहा है बस, लाइन सेगमेंट। और ये क्या है?
रे ये रे है, लाइन नहीं है। ये है लाइन, जिस जो दोनों तरफ से मूव कर सकती है उसको लाइन बोलते हैं। जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, ये फिक्स है, यहाँ से आगे मतलब ये फिक्स है, वो लाइन सेगमेंट। और जिसका एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट मूव करता है, उसको रे बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको देखो, जो पॉइंट्स है मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, सिंपल आप याद कर लेना। ये लाइन होती है, लाइन सेगमेंट और रे होती हैं। अगर आपको फिर भी लगा कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आपको ये पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। ये 6ठी क्लास के वीडियो है भानु, आप 7वीं क्लास के वीडियो, आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से देख सकते हो लाइन, लाइन सेगमेंट, रे से रिलेटेड सभी वीडियो। तो आपको पिछले वीडियो के अंदर जाना है और ये सब देखना है। ये आपके लिए नया है, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जो एक लाइन के ऊपर रहते हैं, जैसे ये सभी पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, तो इनको बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट। एक लाइन के ऊपर है तो कॉलिनियर पॉइंट। और अगर एक लाइन के ऊपर नहीं, जैसे यहाँ पर ट्रेंगल्स के अंदर 3 पॉइंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनको बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट, जो एक लाइन के ऊपर नहीं है उनको नॉन कॉलिनियर पॉइंट, जो एक ही लाइन के ऊपर उनको कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो आप यहाँ जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भी ये स्ट्रेट एंगल रहेगा, यानी 180 से छोटा। आप यहाँ पर एंगल्स के टाइप भी देख सकते हो, सारे के सारे मैंने डाले हुए हैं इस वीडियो के अंदर, आप जाके देख लीजिएगा। ये पिछला 7th क्लास का वीडियो है, आप अगर नहीं आ रहा तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो थोड़ा सा और चलते हैं। तो ऑलरेडी देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊँगा। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, बताइए। डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल्स के बताइए। बिटवीन 0 to लेस देन 90 डिग्री। हाँ 0 to 90 डिग्री, और लेस, या आप इसको लेस देन 90 डिग्री भी बोल सकते हो। और राइट एंगल की डेफिनेशन बताइए। अरे इक्वल 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री। ऑब्टूस एंगल की डेफिनेशन बताइए। मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। हाँ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी जो बिटवीन होते हैं 90 to 180 वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स। इसके बाद स्ट्रेट एंगल्स 180, और एक रिफ्लेक्स एंगल्स होता है, वो रहते हैं 18 बिटवीन 180 to 360, या आप इसको बोल सकते हो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री और कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सभी एंगल्स की जो भी डेफिनेशन है आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, जो आपको मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है। आप जाइए, सिंपल यहाँ पर 2 वीडियो हैं, आपको दोनों को फॉलो करना है। आपको ये सभी डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, खत्म हो गया। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 180 ग्रेटर देन 90, स्ट्रेट एंगल इक्वल 180, रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 360 ग्रेटर देन 180। तो रिफ्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हो, सम ऑफ 2 एंगल इज 180 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, 6ठी क्लास में पढ़ा था ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट। आज अगर आप भूल गए हो तो आपके लिए गलती है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम ऑफ 180 नहीं, सम ऑफ 90। अगर 2 एंगल का सम ऑफ 90 करते हैं तो सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और 2 एंगल का अगर सम ऑफ 180 करते हैं तो वो होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 का रहता है, सप्लीमेंट्री 180 का रहता है। तो सम ऑफ 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री और सम ऑफ 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखना है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा एडजेसेंट एंगल्स, आप ये भी क्या होता है आप देख सकते हो उस वीडियो में जाके। जब एक एंगल दूसरे एंगल के ऊपर एडजस्ट रहता है, जैसे ये कोई एंगल्स है, ये ए एंगल है, इसके ऊपर बी एंगल एडजस्ट किया हुआ है, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जान देख सकते हो, जब 2 एंगल्स का सम ऑफ, ये सब मैंने उस वीडियो में डाले हुए, आप देख लेना, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला था कि आपको इजीली समझ आ जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि यही इन्हीं से आगे आपकी चीज़ें बनेंगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी 2 एंगल का सम ऑफ कितना होना चाहिए, 180। और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी क्या होते हैं, 2 एंगल का सम ऑफ क्या होता है सप्लीमेंट्री के अंदर भी, 180। और स्ट्रेट एंगल भी कितने के होते हैं, 180। देखो 3 चीज़ें 180 होती हैं। सप्लीमेंट्री का सम ऑफ 180 होता है,
लीनियर पेयर का सम ऑफ 180 होता है, स्ट्रेट एंगल 180 होता है, सप्लीमेंट्री स्ट्रेट एंगल 180 और लीनियर पेयर का सम ऑफ भी 180 होता है। याद रखना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी अभी मैंने बता दिए। ये जैसे कोई भी दो लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइंस है, देखो आप इनको जैसे आड़ी टेढ़ी लाइन बोल सकते हो, जो भी कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे तो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में। कौन से एंगल? जैसे ये एंगल जितने का होगा उतने का ये रहेगा, तो इसको बोलते हैं 1 एंगल, तो ये भी 1 का रहेगा, और ये एंगल जितने का उतने का ये रहेगा, ये 2 एंगल इस 2 एंगल्स के बराबर, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। ऑलरेडी ये आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। अगर दो लाइन काटेंगी तो इंटरसेक्टिंग, अगर कोई भी दो लाइन इस तरह से काट देती हैं तो इंटरसेक्टिंग। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर उनको आप बोल सकते हो पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो। अगर दो लाइन इस तरह से हैं वो पैरेलल है, जैसे यहाँ आप देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनको आप बोलोगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हो। अब आप बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। देखो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता है, जैसे पेयर ऑफ एंगल्स कहाँ कहाँ होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, वो कितने का होता है बताइए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने का होता है 180। सप्लीमेंट्री पेयर कितने का होता है 180। स्ट्रेट कितने का होता है 180। ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें बार बार 180 आ रहे हैं, कन्फ्यूज मत होना इनके लिए। अब आते हैं इसमें हमारा पैरा एक्जियम्स आता है। देखो इसके अंदर आपको यही पढ़ने एक्जियम्स 6.1 6.2, तो बस उन्हीं से रिलेटेड ये एक्जियम्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं हाईलाइट से पढ़ा रहा हूँ। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म 180। बहुत सिंपल एक्जियम्स, आप याद कर लोगे इसको, 1 मिनट में याद कर लोगे। अगर एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड है, ऑन ए लाइन, एक रे, ये कोई लाइन है, सीधे बना देता हूँ, इस तरह से कोई लाइन है, लाइन मतलब ऐसी लाइन है, एक इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक रे ऐसी कोई रे है जो स्टैंड की हुई है। रे का मतलब एक सिरा फिक्स है उसका, एक सिरा वो मूव कर सकता है, तो जहाँ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल होगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ होगा, एक एंगल ये और इसके ऊपर ये वाला एंगल एडजस्ट किया हुआ है, ये दो एंगल हैं अलग अलग हैं, ये 1 है और ये 2 है, 1 एक मतलब 1 और 2, तो इनका जो सम ऑफ होगा वो 180 फॉर्म करेगा। तो क्या सम ऑफ 180 फॉर्म करेगा, ये सम ऑफ होगा 180 फॉर्म करेगा। तो ये आपका एग्जाम नंबर 6.1 है, आप इसको याद रख सकते हो, बहुत ईजी है। इफ़ ए रे, देखो एक बार प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा, आपसे पूछ सकता है। इफ वैसे तो ये कभी नहीं पूछेगा कि एग्जाम्स बताइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ये लाइन के ऊपर स्टैंड की हुई है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, जो सम ऑफ होगा टू एडजेसेंट एंगल का, जो ये दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम ऑफ होगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180। तो रिकॉल कर सकते हो आप इसको। तो ये आपका एग्जाम नंबर 6.1 है। आप यहाँ पर बहुत सारे इसके ये तो एग्जांपल्स भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ 180 नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आप बोलोगे सर एडजेसेंट एंगल है, बट यहाँ तो 180 है ही नहीं, लेकिन उसने क्या बोला था, लाइन होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसने क्या बोला था, लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताइए लाइन कहाँ है, ये तो रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे, 3 रे मिल रहे हैं यहाँ पर, एक रे ऐसे है, एक रे ऐसे है, एक रे ऐसे है। एग्जाम्प नंबर बोल रहा है एक लाइन होनी चाहिए। लाइन कैसी रहेगी ना, उसके ऊपर रे स्टैंड करनी चाहिए, लाइन के ऊपर रे स्टैंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 रे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 1 2 3 रे, यहाँ पर 3 रे यहाँ से निकल रही हैं अलग अलग। एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। जैसे यहाँ पर है, ये कोई लाइन है, इसके ऊपर ये रे स्टैंड कर रही है, तो ये 180 का बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल, तो ये 180 का बनेगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, डिफरेंट शेप्स हैं। एग्जाम्स नंबर 6.2 ये लिखने हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों सारे एग्जाम्स लिखने हैं, जितने भी एग्जाम्स आते हैं वो सब आपको लिखने हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म ए लाइन। देखो उसी का उल्टा कर दिया, 6.1 का ही उल्टा कर दिया। अगर दो एडजेसेंट एंगल 180 के हैं, देखो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल 180 के हैं, तो जो नॉन कॉमन आर्म रहेंगी, देन द नॉन कॉमन्स आर ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। जो नॉन कॉमन्स आर्म रहेंगी वो लाइन बनाएंगी। क्या बनाएंगी, देखो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, लाइन। अगर वो 180 का एंगल्स बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगी, लाइन बनेगी। देखो कैसे, उसी को मैं उल्टा कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल 180 के बनते हैं, चलो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए, 1 एडजेसेंट एंगल एंड 2 एडजेसेंट एंगल्स, तो ये 180 के बन गए। ये 2 एडजेसेंट एंगल्स कितने हो गए, एंगल्स 1 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री के। तो
देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल फॉर्म ए लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म है, देखो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी है, एक तो ये एक नॉन कॉमन आर्म है, एक नॉन कॉमन आर्म है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स रहेंगी वो एक ये वाली नॉन कॉमन आर्म किसको फॉर्म करेगी, एक लाइन को। तो आप देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक लाइन है, यानी ये फॉर्म कर रही है एक लाइन को, यानी ये क्या है, यहाँ पर एक लाइन है। तो आप समझ गए होंगे एग्जाम नंबर 6.1 का ही उल्टा है। दोनों एग्जाम्स आपको लिखने हैं, बहुत सिंपल है। एक्स थ्योरम नंबर 6.1 पे चलते हैं। बहुत इजी थ्योरम से, ये आप आराम से कर सकते हो इसको। इफ टू, एक मिनट हाईलाइट कर लेते हैं इसको। इफ टू लाइन, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा ग्रीन ले लेते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोल रहा है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर आराम से इसको हाईलाइट कर देंगे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। अब आप बोलोगे सर ये हमको पता है, अगर कोई भी, आपने पहले ही बता दिया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बराबर होते हैं, तो ये बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइन, ध्यान से सुनिएगा लाइन की बात कर रहा है, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे 1 2 और 3 4, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 = 2 3 = 4, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल्स होने वाले हैं। तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि भाई ऐसा होता ही है क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं क्या। चलो प्रूव करते हैं। जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसके हिसाब से हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, दोनों को ड्रॉ करा दिया, दोनों को हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिया। ओ पॉइंट पे हमको प्रूव करना है कि ये एंगल्स बराबर है। कौन कौन से एंगल्स, मैं नाम दे देता हूँ इसका, एंगल ए ओ डी मतलब ऊपर वाला बराबर है एंगल बी ओ सी मतलब नीचे वाले के। ये हमको प्रूव करना है। एक एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी, ये थर्ड वाला, ये बराबर है एंगल ए ओ सी, ये फोर्थ वाले के। तो ये हमको बराबर प्रूव करना है कि 1 2 के बराबर है और थर्ड 4th के बराबर, ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको प्रूव करने के लिए कोई ज़्यादा, देखो आप बोलोगे सर ये बहुत ईजी है, बिल्कुल बहुत ईजी है। ध्यान से देखिएगा आप इसको, आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये एक लाइन है, कोई भी ए भी एक लाइन है ना, चलो सी डी एक लाइन है, सी डी ऐसी एक लाइन जा रही है, थोड़ा सा नीचे बना दी मैंने, सी डी एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये एक रे है ए और ये ओ तक आ रही है। आप सबको ये दिख रहा होगा। मैं इसको सी डी को ड्रॉ कर देता हूँ, इस सब को हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैं सी डी को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देख भाई ये सी डी एक लाइन है, अरे कलर ले लेते हैं ब्लैक, हाँ ये सी डी एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक रे है, ऐसे हो गया ना रे। तो बताइए ये दोनों एंगल्स का सम ऑफ कितना होगा, बताइए 180 यानी ये वाले का और ये वाले का। तो इसको नंबर दिया था हमने, इसको नंबर 1 दिया था, इसको नंबर 2 दिया था, इसको नंबर 3 दिया था, इसको नंबर 4 दिया था। तो 1 और 4 दोनों का सम ऑफ 180 हो जाएगा। नंबर देने से थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि बार बार ए ओ बी बी ओ डी सी ओ डी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो 1 + 4 बराबर होगा 180। आप समझ गए होंगे कैसे किया, इजी है। अब इसी तरह से आप इसको देख लीजिएगा, नीचे वाले में देख लीजिए। तो इसी तरह से 1 + 4 180, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। अब आप सीधा बताइए 2 + 4 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सभी का करूँ तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 180। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा बताइए, 180 सब 180 हो जाएगा, यानी 2 + 3 भी 180 हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए यहाँ पर 1 + 4, ये नहीं, ये 1 + 4 180, 2 + 4 180, 2 + 3 180, 1 + 3 180, इस तरह से ये सभी 180 के हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, किसी को भी एक कोई भी एक जोड़ लो आप, कि आपको लगे तो चलो यही जोड़ लो। आप इन दोनों बोलो सर, इन दोनों को चाहे आप कैसे भी देख लो। अब ये सब 180 180 के मतलब बराबर है, मतलब ये सब बराबर रहने वाले। 1 + 4 बराबर है, क्योंकि ये सब 180 180 के हैं तो ये सब बराबर रहेंगे। 1 + 4 बराबर है 2 + 4 के, है कि नहीं। 1 + 4 किसके बराबर है, 2 + 4 के बराबर है। देखिए दोनों 180 के हैं तो दोनों बराबर होंगे। भाई ये भी 180 का है और ये भी 180 का, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। 1 + 4 किसके बराबर है, 2 + 4 के। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या चीज़ सेम है, 4 4 सेम है, तो 4 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे देखिए
2 + 3 बराबर है 1 + 3 के, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 = 2 हो जाएगा। यानी हमें प्रूफ हो गया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 = 2 वो इक्वल हो जाएगा। हो गया कि नहीं होगा इक्वल? और यही हमको प्रूफ करना है कि 1 = 2 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। तो इस तरह से आप ये थ्योरम प्रूव कर सकते हो। बहुत ईजी है थ्योरम्स, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप फिर से जाके देख सकते हो। क्या सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, तो आप इसको फिर से जाके देख सकते हो। और फिर भी आपको लगे कि सर थोड़ा सा और बता दिए, तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ये थ्योरम्स ईजी है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी थ्योरम्स है। आपको पहली बार थ्योरम सोल्व कर रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बिजी है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है क्या है कि भाई ये एंगल्स और ये एंगल्स बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अब आप यहाँ देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये रे है, तो रे हमें पता है ये लीनियर पेयर 180 का बनता है, तो 1 + 4 180। इसी तरह से बाकी के सभी एंगल हो जाएंगे, 2 + 4 180, बस इन दोनों से भी हो जाएगा। ये दोनों 180 के हैं तो इसलिए बराबर रहेंगे। 1 + 4 बराबर है 2 + 4 के, 4 से 4 कट जाएगा, 1 = 2। इसी तरह से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 मिलेगा, आप इन एग्जाम्पल्स को इजीली सोल्व कीजिए। अगर किसी को इन पे कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो आप मुझसे पूछिएगा। ये आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज, कल हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करना। आपको खुद से ट्राई करना चाहिए पहले, कि पहले मैं खुद से ट्राई करके देखता हूँ, और फिर हम कल पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, जिसमें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सभी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है, तो पहले हम कल एक्सरसाइज 6.1 को ही खत्म करेंगे, परसों पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आज आपको ये समझ आया होगा। जिनको नहीं समझ आया फिर से जाके वीडियो देख सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 एक्सियोम्स पढ़े हमने और 1 थ्योरम्स पढ़ी हमने, ठीक है। तो आप ये सब कीजिएगा, बहुत ईजी है। और किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिएगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।